स्टॉक्स इन न्यूज, ये आई डोंट नो वेदर इट इज गोइंग टू बी अ सेगमेंट, बट इसके बारे में हम बात करेंगे। मतलब मेजरली कोई अगर कोई कंपनी के में कुछ बड़ा इवेंट होता है, कुछ चीजें हैं, तो ऐसे स्टॉक्स डेली बेसिस पे, नॉट फ्रॉम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ उस पे इम्पैक्ट हो सकता है क्या, उस एंगल से हम कवर करेंगे। तो ये नया इनिशिएटिव परिमल आडे इस चैनल पे लेने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। ड्यूरिंग द डे मार्केट आवर्स के बीच में कुछ अगर न्यूज आती है किसी चीज की, तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल उस पर्टिकुलर कंपनी पे क्या हो सकता है, ये हम देखेंगे। आशा करूंगा आपको ये अच्छा लगेगा, ये भी नया इनिशिएटिव। एक स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। जब तक मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, आप अटेंडेंस लगा दो एंड एडमिशन भी ले लो चैनल को सब्सक्राइब करके। आई जस्ट अ सेकेंड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट। यस, तो स्टॉक्स इन न्यूज, तो आई थिंक नाम मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया है। अपोलो हॉस्पिटल्स, जोमैटो, पेटीएम, नाइका, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसआरएफ एंड माइंडट्री। नाम वाले थोड़ा सा लेट हुआ आपको, बट मैंने नाम बता दिए है। तो अब क्यों न्यूज में है, इसके बारे में समझेंगे। तो ये जो सारे स्टॉक्स है ना किसी इंडेक्स में इन्होंने एंट्री ली है, और इन स्टॉक्स में कुछ कैश इनफ्लोज आ सकते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट्स आ सकती है। क्यों? बिकॉज इंडेक्स में एंट्री लेना, यानी कि अगर ये स्टॉक्स इंडेक्स में है, तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स को अगर कुछ इंडेक्स फंड्स फॉलो करते हैं, पैसिव फंड्स जिनको कहा जाता है, तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट हो सकता है। कुछ फ्लोज, एडेड फ्लोज इन कंपनीज में आ सकते हैं, तो उसके बारे में हम समझेंगे। दो इट इज नॉट एन एडवाइस टू गो एंड इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक्स, बिकॉज वहां पे फ्लोज आने वाले हैं। आई थिंक अगर आप पैसिव वे से भी जा रहे हो, तो आप एलोकेशन ऑटोमेटिकली ले रहे हो, बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मत देखिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो को। यहाँ पे पहले बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स की। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी एनएससी में, सॉरी, निफ्टी 50 में आने वाली है। कौन सी निफ्टी 50? मतलब लार्ज कैप जो इंडेक्स है, मेजर लार्ज कैप इंडेक्स, जिसमें टॉप 50 कंपनीज है इंडिया की, तो उसमें इसकी एंट्री होने वाली है 31 मार्च को। जो रेजिग होगा इस इंडेक्स का, उसमें इंडियन ऑयल बाहर जा रही है और अपोलो हॉस्पिटल्स यहाँ पे एंट्री ले रही है। तो अब इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है? बिकॉज निफ्टी 50 इस इंडेक्स को फॉलो करने वाले बहुत सारे फंड्स है, इंडेक्स फंड्स है, ह्यूज कॉर्पस इज देयर। मैं पैसिव फंड्स की बात कर रहा हूं। एक्टिव फंड्स में हो सकता है फ्लोज इससे भी ज्यादा आ जाए। इसमें जो टोटल फ्लोज आने वाले हैं, दैट इज अराउंड $143 मिलियन। $143 मिलियन। अगर इस फिगर को मैं रुपीज में कन्वर्ट करता हूं, अराउंड 1072 करोड़। 1072 करोड़ रुपीज के इनफ्लोज इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ सकते हैं। 31 मार्च में जब रिस्ट्रक्चरिंग होगा इंडेक्स का, उस दिन जब भी इफेक्टिव होगा वो, उस दिन वो फ्लोज आ जाएंगे। उसके पहले बहुत सारी हलचल ऑलरेडी स्टॉक में हो सकती है, बट इट्स अ पॉजिटिव थिंग कि भाई एक पैसिव फ्लो वाला एक इंडेक्स है, तो डेफिनेटली वहां पे एक कंटिन्यूअस फ्लो इन स्टॉक्स में रह सकता है, और आउटफ्लो भी रह सकता है अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो। दिस इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव न्यूज। अब आप बोलेगे चलो यार, जोमैटो के बारे में क्या न्यूज है? तो जोमैटो कौन से इंडेक्स में एंट्री ले ली? जोमैटो ने यहाँ पे एंट्री ली है, जो इंडेक्स है वो है निफ्टी नेक्स्ट 50। आप लोगों को पता होगा ना कि टोटल जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वो 100 है। टॉप 100 स्टॉक्स आर लार्ज कैप स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, एंड देयर आर रूल्स ऑल्सो, मतलब इंडेक्स पे आने के लिए। तो यहाँ पे अब एंट्री हो चुकी है, लिस्टिंग होके काफी समय हो चुका है, मतलब ईयर्स नहीं हुए बट मंथ्स हो चुके हैं। तो निफ्टी 50 में, निफ्टी नेक्स्ट 50 में इसने एंट्री ली है, और इसमें $33 मिलियन आने वाले। कितने? $33 मिलियन। अगर $33 मिलियन को मैं रुपीज में कन्वर्ट करता हूं, तो क्लोज टू 250 करोड़ रुपीज का ये इनफ्लो रहेगा। Will that impact on a valuation of 70-80,000 crore rupees या फिर 60-70,000 crore rupees? No, it will not have any material impact. But according to their market capitalization, ये कंपनीज जो है वो लार्ज कैप, मतलब निफ्टी 50 के भी पार्ट हो सकते हैं आने वाले समय में। तो निफ्टी 50 में एंट्री लेने से पहले निफ्टी नेक्स्ट 50 में एंट्री लेना जरूरी होता है, तो वो पहली एंट्री उनकी यहाँ पे हो चुकी है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, मतलब गुड पॉजिटिव थिंग कि वहां पे फ्लोज आ सकते हैं। बट एक चीज याद रखनी, ये न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेसेस है, तो यहाँ पे एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए ही सही एलोकेशन हो सकता है। एंड पैसिव फंड से जाओगे तो ऑटोमेटिकली एलोकेशन हो जाएगा, बिकॉज दे नीड टू फॉलो दोज परसेंटेजेस।
बट अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है, रिस्क इन्वॉल्व इन दोज बिजनेसेस एंड कितना समय लग सकता है प्रॉफिटेबिलिटी आने में, ये समझ के इन्वेस्ट कीजिए। कोई एक ब्रोकर बोल रहा है, कोई न्यूज़पेपर में मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, ये देख के इन्वेस्ट करना विल नॉट बी दैट राइट। I still believe in these businesses, new age technology businesses, but not all those businesses are going to be successful in the longer horizon. There will be some laggards or underperformers, or even few companies will be shut down also. So, but you need to understand the risks involved in that. So, वो एंगल से ये समझना है। तो प्लीज अरे आज डिस्कस किया है तो जाके इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा कहीं पे भी डिस्कशन हमने नहीं किया है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। और एक एंट्री हुई है निफ्टी नेक्स्ट 50 में, वो है पेटीएम की। सो ये भी यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 में एंट्री ले रहा है। लार्ज कैप स्टॉक्स तो हमें सबको पता है कि है ही है मार्केट कैपिटलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दो देयर आर चांसेस दैट कि मिड कैप जिस तरीके से मार्केट ने इसको राउट किया है, तो मिड कैप कैंडिडेट भी ये बन गया था इन बिटवीन। सो लेट्स सी क्या होता है, आने वाले समय में पता चलेगा। सो इस कंपनी में अराउंड $11 मिलियन के फ्लोज आ सकते हैं, एंड तो रुपीज टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो हार्डली 82 करोड़ रुपीज। कहाँ हम बातें कर रहे थे 1 लाख करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन हो सकते हैं इस कंपनी के, और कहाँ फ्लोज आ रहे हैं पैसिव वे से 82 करोड़ रुपीज की। दैट्स द रियलिटी ऑफ गेटिंग पब्लिक लिमिटेड। सो सेकेंडरी मार्केट्स जो होते हैं ना वो काफी हार्श होते हैं। सो वहां पे प्रॉफिट्स बाद में आएंगे 2024, 25, 26। नॉर्मली मार्केट इतना राह नहीं देख सकता एंड वो प्राइस इन कर देता है, बट रिवॉर्ड भी वैसे ही कर सकता है अगर जो बोला है वो हो जाता है तो। सो लेट्स सी, समय ही बताएगा क्या होगा। देन नायका, ये भी एक न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेस है, इसमें भी इसकी भी एंट्री निफ्टी नेक्स्ट 50 में हो चुकी है। सो इसमें अराउंड $9 मिलियन के फ्लोज आ सकते हैं। सो $9 मिलियन इज क्लोज टू 67 करोड़ रुपीज, तो इतने फ्लोज आ सकते हैं। सो नॉट अ ग्रेट नंबर, बट ठीक है यार, अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो यहाँ पे डिस्कशन होने चाहिए। There are 2 more companies which will be entered into Nifty Next 50. इसी में मैं लिख देता हूं एक बार, तो वो है SRF एंड Mindtree। यस, प्रॉफिटेबल कंपनीज है, डूइंग वेल, ओवरऑल सिचुएशन भी अच्छी लग रही है दोनों कंपनीज की। सो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग। नंबर भी काफी अच्छा आ रहा है इनके पास, जो एंट्री में जो कैश फ्लोज आ सकते हैं। सो $47 मिलियन आ सकते हैं SRF में, एंड $33 मिलियन आ सकते हैं Mindtree में। सो अगर रुपीज टर्म्स में इनको कन्वर्ट करते हैं तो अराउंड 350 करोड़ रुपीज इन SRF एंड 250 करोड़ रुपीज इन Mindtree। तो ये भी एक काफी अच्छा पॉजिटिव न्यूज है दोनों कंपनीज के लिए। प्रॉफिटेबल कंपनीज है, डूइंग वेल, पोटेंशियल भी काफी अच्छा है। वैल्यूएशन पे हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बट अभी रिसेंट फॉल में बहुत सारे वैल्यूएशंस रैशनलाइज हो गए हैं। So good, positive. Both the companies are good companies. I'll try and cover them in separate videos also if possible. So ये दो कंपनीज है। So 5 कंपनीज जो एंट्री ली है अगर आप देखोगे, so from profitability point of view, obviously SRF and Mindtree will be ahead of the other three companies. So समय बताएगा कि कौन सी कंपनी किसको आउटपरफॉर्म करती है फ्रॉम द लॉन्गर टाइम होराइजन। देयर इज वन मोर कंपनी विच इज बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसने एंट्री ली है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे आरबीएल बैंक जो बहुत ही ज्यादा ट्रबल में था, वो बैंक निफ्टी से एग्जिट करेगा एंड बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे एंट्री करने वाला है, एंड इट इज गोइंग टू रिसीव गुड फ्लोज। $53 मिलियन के फ्लोज आ सकते हैं। सो अगर मैं इसको रुपीज टर्म में कन्वर्ट करता हूं इस पर्टिकुलर नंबर को, तो अराउंड 400 करोड़ रुपए के फ्लोज यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आ सकते हैं। तो ओवरऑल एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स 1000 करोड़ के फ्लोज आ सकते हैं, जोमैटो 250 करोड़, पेटीएम 82 करोड़, नाइका 67 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 400 करोड़, एसआरएफ 350 करोड़, माइंडट्री 250 करोड़। सो ऐसे ये 7 कंपनीज है जिनकी एंट्रीज किसी ना किसी इंडेक्स में हुई है। अब आईओसीएल की एंट्री निफ्टी नेक्स्ट 50 में हुई है, बट वो ऐसा नहीं है कि मतलब इट इज एन अपग्रेड, इट इज अ डाउनग्रेड फ्रॉम निफ्टी 50 एंड दैट्स व्हाई ऑटोमेटिकली दैट स्टॉक हैज गॉन टू निफ्टी नेक्स्ट 50। तो वहां पे भी इनफ्लोज होंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 के, बट निफ्टी 50 के आउटफ्लोज ज्यादा होंगे। सो इट इज गोइंग टू बी अ नेट नेट नेगेटिव थिंग। तो 31 मार्च 2022 के बाद ये रिस्ट्रक्चर होंगे इंडाइसेस। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों। आज मार्केट वैसे ऊपर है, कल बहुत ज्यादा नीचे था। आज अराउंड, मैं जब वीडियो बना रहा हूं, अराउंड 1200-1300 पॉइंट से सेंसेक्स ऊपर है, अराउंड 400-500 पॉइंट के बीच में निफ्टी ऊपर है।
तो ना हमें पैनिक होना है कल के फॉल में, ना हमें आज यूफोरिक होना है आज की ग्रीन मतलब राइज में। सो आई थिंक फॉलो द डिसिप्लिन, अपने को पता है क्या करना है, इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या होना चाहिए, थिंग्स विल कीप ऑन हैपनिंग। सो जियोपॉलिटिकल टेंशन से नॉर्मली हमने देखा है, एटलीस्ट न्यूक्लियर वर्ल्ड में तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके जो इम्पैक्ट्स है ये मार्केट्स पे ज्यादा समय के लिए नहीं रहते, बट इमीडिएट रिएक्शन कैन बी नी जर्क। So overall, I think just keep on following the thought process of long-term investing and यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजीज चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा दोस्तों। नॉर्मली हमने देखा है कि फ्रीक्वेंट स्ट्रेटेजी चेंजेस आपका वेल्थ क्रिएट नहीं करने देती है या फिर आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने नहीं देती है। सो आशा करूंगा कि आप उसको फॉलो करेंगे उस थॉट प्रोसेस को। एंड वैसे कल मार्केट गिरा था इसलिए रेड ये प्रोमो कोड बहुत सारे लोगों ने यूज किया था एंड इट वाज सरप्राइजिंग। वी डिड नॉट अनाउंस, वी जस्ट एक्टिवेटेड दैट एंड पीपल न्यू दैट कि भाई आज रेड है मार्केट तो एक अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। सो लॉट ऑफ पीपल गॉट डिस्काउंट्स ऑफ फ्लैट 50% ऑन मॉडल पोर्टफोलियो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन। तो 5,000 रुपए में 10 मॉडल पोर्टफोलियोज लोगों ने ले लिए और जल्दी 2 और एलोकेट करने वाले हैं वहां पे 2 मॉडल पोर्टफोलियोज। एक होगा ईवी का, ईवी प्लस क्लीन एनर्जी का, एंड सेकंड वुड बी ईटीएफ वाला होगा। तो मैं आशा करूंगा वो उसका लाभ उठाने के लिए तो आज भी हमने वो प्रोमो कोड, भले ही मार्केट ग्रीन है बट रेड ये प्रोमो कोड लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए रखा हुआ है। तो लीजिए 5,000 रुपीज में 10 से 12 पोर्टफोलियोज आपको मिल जाएंगे, तो जरूर उसका लाभ उठाएगा। 3 साल के सब्सक्रिप्शन लोगे तो द डिस्काउंट वुड बी ऑन अ हायर साइड। आई थिंक 13,500 रुपए में 3 साल का मॉडल पोर्टफोलियो का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। एंड हमारी वेबसाइट investindia.in पे पोर्टफोलियोज को एग्जीक्यूट करने की लिंक भी हमने अवेलेबल करवा के दे दी है। सारे टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन हो चुके हैं। तो अगर आप मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर हो तो वहां पे इन्वेस्ट नाउ बटन है, उसको क्लिक कीजिए और वहां से आप ही के ब्रोकर के थ्रू आप वहां पे इन्वेस्ट भी कर सकते हो। स्मॉल केस के साथ सारे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करूंगा आप जरूर उसका भी लाभ उठाएंगे। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।